जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको 100% है कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है आपको एग्ज़ाम में 100% है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो इस जो आज हमारा वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्त, समझते हैं ये जो हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक आज है संख्याकी लेसन हमारा 13 होता है। ये कक्षा 10 का मैथ है दोस्तों। इसमें आज हम आपको बताएंगे बहुलक। क्या बताएंगे प्यारे दोस्तों? बहुलक। बहुलक में दोस्तों कितने टाइप के सवाल हमारी बनेंगी, उन सारे टाइप की सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे और जितने भी टाइप अभी तक के पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस कराएंगे दोस्तों। तो जितने भी आज की हमारे सवाल है बहुत ख़ास हैं और जितने भी आज यहाँ पर टाइप होंगे सब आए हुए सवाल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए समझते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, यानी हमसे पूछा है बहुलक बताना है आपने। तो इसमें क्या है, हमसे बहुलक पूछा है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए बहुलक का मतलब होता है बहुअवलक, यानी जो अधिक बार आ जाए, यानी जो भी ये हमारा आंकड़ा दिया हुआ है इसमें जो संख्या अधिक बार आ जाए वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। जैसे इसमें आप देखिए ये हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें आप देखिए ये 38 जो है एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया और ये चार बार आया। 38 हमारा चार बार आ गया, यानी बहुलक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा यानी बहुलक हो जाएगा हमारा 38। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको आंसर देना है। अगला जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या बोला है? कह रहा है कि 2 3 7 2 7 5 3 2 7 का बहुलक है, यानी इसमें भी हमसे क्या पूछा है? बहुलक। ये हमारे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। जब इसमें बहुलक पूछा है आपसे तब बहुलक इसमें देखिए 7 कितनी बार? एक बार आया, दो बार आया, तीन बार, यानी इसमें जो 7 हमारा है ये मतलब अधिक बार आया है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुलक हमारा हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा? उत्तर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें क्या बोला है? अब इस सवाल को आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें आसान भी है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है बस। कह रहा है कि यदि आंकड़ों 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमको क्या दिया है दोस्तों? बहुलक दे दिया है, बोला है बहुलक क्या है हमारा? 7 है। हमसे क्या पूछ रहा है? अल्फा का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो आप ध्यान से समझना। अब इसमें हमने अभी आपको बताया कि बहुलक बराबर हमारा होता है, बहुलक बराबर होता है जो अधिक बार आया हो, जो अधिक बार आया हो। आप यहाँ पर देखिए जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ है दोस्तों, इसमें ये 5 3 बार आया है, 7 6 एक बार, मतलब 6 एक बार आया है, 7 3 बार आया है। यही हमको अल्फा बताना है दोस्तों। और इसमें जो हमारा बहुलक दिया हुआ है 7 है, हम बहुलक का मान यहाँ पर 7 लिख देते हैं। अधिक बार यानी अगर हम यहाँ पर क्या है कि अगर 5 लेते हैं दोस्तों तो 5 बहुलक हमारा बनेगा। अगर यहाँ पर हम अल्फ़ा अधिक बार अल्फ़ा का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, यानी 5 और 7 दोनों हमारे 3 3 हैं, लेकिन बहुलक हमारा 7 दिया है, यानी ये अधिक बार होगा तभी दिया है ना, यानी अल्फ़ा का मान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। ये क्या हो जाएगा? उत्तर। तो ऐसे तरीके से भी दोस्तों सवाल पूछ सकता है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा था। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। यानी क्या बोला है दोस्तों? माध्य, माध्यिका, बहुलक के बीच संबंध हमसे पूछा है। ये दोस्तों 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था। तो दोस्तों इसका जो संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब इसको क्या करेंगे आप?
ऑप्शन में जो हमारा देगा इसको क्या करेगा, इधर ला के जोड़ देगा। यहीं से हेर फेर करके क्या करता है, ऑप्शन को बदल देता है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है, जब एग्जाम में आपसे पूछे तो इस तरीके से ऑप्शन में बना देगा, या इसको ला के इधर जोड़ देगा। टू माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्य क्या, ऐसे तरीके से आपको कर सकता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, ये संबंध जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न सारणी में बहुलक वर्ग होगा। यानी जो हमारा यह सारणी दिया हुआ है इसमें बहुलक वर्ग है। ये हमारा 2023 में क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें देखिए बारंबारता इसमें सबसे अधिक किसका है, ये हमारा 23 का है। जब 23 बारंबारता अधिक है, इसका वर्ग क्या है, 20 और 30 ना। तो बहुलक वर्ग जो हमारा होगा दोस्तों, बहुलक वर्ग वो 20 और 30 होगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी सेम जो इसके पहले हमसे पूछा था कि बहुलक वर्ग, सेम इसमें भी वही बोला है बहुलक वर्ग। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 17 है, और 17 का बहुलक वर्ग क्या है, 12 और 16 है। तो बहुलक वर्ग हमारा 12 और 16 होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, इसमें बोला है आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करना है, अगर आपको ऐसे में नहीं छाट पा रहे हैं तो इसको क्या करिए, आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद तब आप करिए तो भी उत्तर वही आएगा। या आपको एक बात ध्यान से समझना है दोस्तों, इसमें क्या है देखिए, ये 17 एक बार आया और ये 17 2 बार आया है। इसमें सबसे अधिक कौन बार दिख रहा है, ये देखिए 19 दिख रहा है। ये 19, ये 1 2 बार, ये 3 बार, और इसमें कोई अधिक बार नहीं आया, यानी 19 3 बार आया है। यानी हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 19। यही हो जाएगा दोस्तों उत्तर। जो सबसे अधिक बार आता है आंकड़ों में वही हमारा हो जाता है बहुलक। तो 19 सबसे ज़्यादा बार आया था, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो टाइप हमारा है सवाल का, अब उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको ये फार्मूला भी याद रखना है। क्योंकि ये जो बहुलक होता है तो पहले तो आंकड़ों को दायरा देगा, उसके बाद क्या करेगा, इस तरीके से देगा। इसमें इसके पहले इस तरीके से देता था, तो उसमें पूछता था आपसे कि बहुलक वर्ग बताइए। इसमें क्या पूछा हमसे, बहुलक अकेले पूछा है। ध्यान समझना दोस्तों, उसमें क्या पूछा था, बहुलक वर्ग। इसमें क्या पूछा है, बहुलक अकेले पूछा है। जब बहुलक अकेले पूछेगा तो आपको इस सूत्र की सहायता से हल करके बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा सूत्र है, ये हमारा है बहुलक का सूत्र। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऐसे सूत्र भी पूछ सकता है, तो इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्त, इसको कैसे लगाएंगे सवाल को समझते हैं। ये हमारा 2022 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको जो बहुलक सबसे अधिक है, यानी बारंबारता में सबसे अधिक किसका मान है, 9 का मान है। ये जो हमारा 9 का मान है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग में सबसे मतलब कि यही हमारा बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग के सामने ये बहुलक वर्ग है। तो आपको क्या करना है, सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा बार आया है हमारा, सबसे ज़्यादा बार क्या है, 9। यानी जो 9 है हमारा, यही सबसे अधिक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यानी बहुलक वर्ग हमारा जो हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा बहुलक वर्ग 55 माइनस 70। यानी अब आप ध्यान समझना दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बहुलक वर्ग होगा इसको हम क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, F1। यानी जो हमारा बहुलक वर्ग होगा, बहुलक होगा उसको F1, और इसके आगे F0 और इसके बाद वाले के F2। ध्यान से हमने क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें सर्वाधिक यानी जो अधिक बार आया है, यानी अधिक हमारा क्या है, 9। इसको हमने क्या माना, F1। इसके जस्ट आगे आपको मानना पड़ेगा F2। इसके जस्ट बाद में आपको मानना पड़ेगा F0। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, F1 से बड़ा यानी आगे बढ़ रहे हैं तो बड़ा होगा 2 हो जाएगा, और घट रहे हैं तो 1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। और जो हमारा वर्ग होगा, यानी जो ये बहुलक वर्ग है, इसमें क्या मानेंगे आप, इसको यल मानेंगे। जो लास्ट वाला होगा, यानी बड़ा वाला नहीं, बहुलक वर्ग में जो छोटा वाला होगा उसको क्या मानेंगे, यल का। यानी यल बराबर आ जाएगा आपका 55,
और उसके बाद इसमें जो एच का मान चाहिए, एच का मान आपका कहाँ से निकलेगा दोस्तों, यानी इसमें गैप कितने का है। तो 70 में से जब आप 55 घटाएंगे तो आपको गैप पता चल जाएगा कि यहाँ पर है 5 1, यानी कितने गैप है दोस्तों, 15 का गैप है, यानी ये हमारा आ गया एच का मान। अब आपको यहाँ से ध्यान से समझना है दोस्तों कि बहुलक बराबर हमारा जो फार्मूला है, यानी बहुलक बराबर जो हमारा फार्मूला है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 F2 इंटू का एच, यही हमारा फार्मूला है दोस्तों। अब इस फार्मूले में आपको क्या है, यल का मान पता चल गया, एच का मान पता चल गया, F1 का मान पता चल गया, F0 का मान पता चल गया, F2 का मान पता चल गया। अब इन सभी मानों को यहाँ पर रख करके हल कर देना है, हमारा बहुलक आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर सभी मानों को हम रखने चल रहे हैं दोस्तों। यल का मान कितना निकाले हैं 55 प्लस F1 का मान हमने निकाला है दोस्तों 9, F0 का मान निकाला है 7 बटे उसके बाद क्या बोला है 2F1, यानी इस F1 का मान यहाँ पर रखेंगे तो 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 माइनस F0 का मान कितना दिया है 7 माइनस F2 का मान कितना दिया है 5, उसके बाद गुड़े गुड़े लगा। एच का मान कितना दिया है दोस्तों 15 लिखेंगे। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर ये 55 हमारा है प्लस इसको आप घटाओगे कितना बचेगा 2, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 18 घटेगा तो कितना आएगा 6, ये गुड़े हमारा है 15। अब पहले आप भागो जो पढ़े होंगे तो पहले भाग किया जाता है तब जोड़ा जाता है, यानी 2 एक नम 2, 2 3 6। अब यहाँ गुड़े है तो 3 एक नम 3, 3 5 15, ऐसे भी आप काट सकते हैं। ये आ गया यहीं 55, क्या आ गया दोस्तों 55 प्लस यहाँ पर 1/1 यानी 1 और ये गुड़े का 5, गुड़ा कराएंगे 55 प्लस का 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 60, यानी बहुलक जो हमारा आया है दोस्तों कितना आया है 60 आ गया। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, इस सवाल को लगाना है। जब आपसे बहुलक पूछेगा इस तरीके से दे करके तो स्वयं यही प्रोसेस आपको लगाना है दोस्तों। अगली जो सवाल हमारी है कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी क्या पूछा है आपसे, बहुलक पूछा है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन 2020 में पूछा था, 2021 में पूछा था, 2022 में, 2023 में। दोस्तों ये क्वेश्चन 4 बार पूछा है और लगातार पूछा है। तो इस तरीके से हमने इसीलिए आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया कि ये जो टॉपिक हमारा है बहुत ही खास है और हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि दोस्तों वो भी इस टॉपिक से जो भी सवाल आए उस सवाल को कर सकें। तो चलिए दोस्तों इसमें कैसे समझेंगे, हमने बताया था दोस्तों इसमें आपको देखना है सबसे बड़ा कौन हमारा है, ये 9 है तो 9 हमारा क्या हो गया बहुलक, इसके सामने जो होगा बहुलक वर्ग बन जाएगा, यानी जो सर्वाधिक बार आएगा वो ये क्या हो जाता है दोस्तों F1 का मान, यानी यहाँ पर लिख देना सर्वाधिक बारंबारता है, सर्वाधिक बारंबारता हमारा है 8 और इसका वर्ग जो हमारा है दोस्तों 3 और 5 है, यानी 3-5। देखिए दोस्त ये हमारा वर्ग हो गया। अब इसमें हमने बताया था जो हमारा सबसे अधिक बार है तो उसको क्या मानते हैं F1 और इसके कम यानी कम होगा ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा ये F0 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो F2 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या दोस्तों ये F0 आ गया, ये F2 हो गया। उसके बाद ये जो वर्ग होता है इसमें जो मतलब कम वाला वर्ग में जो हमारा कम वाला उसको क्या मानते हैं यल, और एच हमारा कहाँ से आता है दोस्तों इन दोनों का अंतर है, यानी 5 में से आप 3 को घटाएंगे कितना आएगा 2, यानी एच का वैल्यू हमारा क्या आ गया दोस्त 2। यानी आप यहाँ से ध्यान समझे जो एच हमारा होता है इसके बीच में हर एक समान में जो गैप होता है यानी 2 गैप सब में है तो वही हमारा एच का मान हो गया। अब इसमें पूछा है दोस्तों बहुलक हमसे, तब बहुलक बराबर अभी आपको हमने एक फार्मूला बताया था, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस
जीरो बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे का h। यही हमारा फार्मूला था दोस्तों। इसी फार्मूले पे हमको सवाल को लगाना है। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, चलिए यल का मान हमने यहाँ से निकाला है दोस्तों, कितना आ गया 3 प्लस f1 का मान हमारा है 8, f0 का मान हमारा है 7, f2 f1 है, तो यानी 8 दूनी कितना कर देंगे 16। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस f0 का मान हमारा है 7 माइनस f2 का मान हमारा है 2 गुणे h का मान हमारा है 2 बराबर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ये 3 प्लस इसको आप घटाएंगे 1 बटे 7 2 9 और 9 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों 9 7 16 7 हो जाएगा गुणे का 2 और यहाँ पर एक लगाएंगे ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, यानी हमारा आएगा 3 प्लस 2 बट्टे का 7। यहाँ पर 1 लगा लेंगे, इसका गुणा इधर कराइए, इसका गुणा इधर कराइए, इसका गुणा इधर, यानी 7 त्रिक का 21 प्लस 2 एकन्नम 2 और 7 एकन्नम 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 21 2 23 बट्टे का 7। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहुलक। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप भाग करा दीजिए दोस्तों, भाग कराएंगे आएगा 7 त्रिक 21, ऐसे भाग करा लीजिएगा आप। 7 त्रिक 21 आएगा 2 दशमलव लगाएंगे 0 7 दूनी ये 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.0 7 8 56, यानी कितना आ जाएगा 4। अब यहीं बस 2 अंक तक ले जाइए। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, इस सवाल को आपको लगाना है। तो दोस्तों सवाल समझ में आई होगी। और इस क्लास की लास्ट सवाल दोस्तों, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे हमने सारे क्वेश्चन बताए हैं। इसी तरीके से एग्जाम यानी 2024 में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको ये मतलब संदेह नहीं करना है कि हमने जो बताया है गलत बताया। दोस्तों हमने जितना भी बताया है दोस्तों ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, और आप इतना तैयार करेंगे और आप पेपर में जब देकर आएंगे तो आपको पता खुद ही लग जाएगा कि हमने सही बोला था या गलत। तो चलिए दोस्त समझते हैं सवाल। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। ये हमारा दूध का व्यय है, ये हमारा घरों की संख्या है। उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक हमसे पूछा है, 2019 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो जहाँ पर वर्ग अंतराल देता था वहीं पर दिया है दोस्तों ये प्रतिदिन दूध का व्यय दे दिया है, और जहाँ पर बारंबारता देता था वहाँ पर घरों की संख्या दे दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले बताया था आपको सबसे अधिक यानी घरों में सबसे अधिक कौन है, ये 9 है। ये हमारा क्या हो जाएगा f1 का मान हो जाएगा। इससे कम f0 आ गया, इससे ज़्यादा f2 आ गया। और इसमें जो बताए थे दोस्तों जो f1 होता था उसमें छोटा वाला वर्ग अंतर क्या होता है यल का मान, और इसमें गैप कितने का है, यानी h का मान हमारा आएगा 90 में से अगर आप 60 को हटाएंगे कितना आ गया 30, यानी 30 का गैप है, यानी 30 क्या हो जाएगा h का मान हो जाएगा। हमसे पूछा है क्या दोस्तों बहुलक पूछा है, तो बहुलक बराबर क्या होता है यल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणे का h। यही हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। इसी फार्मूले पे हमको क्या करना है सवाल को लगाना है। अब क्या करेंगे, यल का मान हमने यहाँ से बता दिया आपको कितना आया है 60 प्लस f1 का मान कितना है 9 माइनस f0 का मान 6 2f यानी 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 और माइनस f2 का मान ये भी 6 है गुणे h का मान कितना निकाल रहे हैं दोस्तों 30। ये 60 प्लस घटा देंगे 3 बटे इसको घटा देंगे 6 6 12, यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणे का 30। यहाँ पर ध्यान समझना दोस्तों 6 का नाम 6 6 पंजे 30, यानी क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15, और एक एक करना में एक एक लगाओ या ना लगाओ जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 75। यही क्या हो जाएगा आपका बहुलक, यही क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्या करना है, सेम हमने जो प्रोसेस बताया है इसी तरीके से और इतने ही टाइप के हमारे बहुलक की सवालें पूछे जाएंगी। तो बहुलक की सवाल बेहद आसान होती है। आपको बहुत लगन के साथ और बहुत ही एकदम कंसंट्रेट के साथ वीडियो को देखना है दोस्तों। और जहाँ भी आपको दिक्कत आए कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया है, आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझाऊंगा दोस्तों, और 100% है कि आपको समझ में आएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों यारों के साथ इसे
बाँटें। दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।